Good morning, friends. Chapter number 36. मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। चैप्टर नंबर 36 है ये, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। क्रोमोसोम्स एबेरेशन। Chromosomal aberration in human. So we know, first of all, scientists have seen chromosomes in pollen mother cells of Tradescantia. सबसे पहले गुणसूत्रों को वैज्ञानिक हाफ मिस्टर ने ट्रेडेस्केंशिया के परागकण मात्र कोशिकाओं में देखा, लेकिन जो गुणसूत्र नाम दिया था वो वॉन वाल्डेयर ने दिया था। वॉन वाल्डेयर ने गुणसूत्र नाम दिया और इसको जो डिटेल से इसकी जो अध्ययन जो किया था वो स्ट्रासबर्गर ने किया। स्ट्रासबर्गर ने इसकी डिटेल स्टडी की और सट्टन बोवेरी ने बताया कि गुणसूत्रों पर आनुवंशिकता के कण उपस्थित रहते हैं। सट्टन एंड बोवेरी टोल्ड अस द पार्टिकल्स ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जो जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, सट्टन और बोवेरी ने बताया था। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। गुणसूत्रों के प्रकार। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? अब प्रकार का मतलब यहाँ जो जीवों में पाए जाते हैं मेनली वो है, तो उसमें नंबर 1 है वायरल क्रोमोसोम्स। तो वायरल क्रोमोसोम जो है, अपने जितने भी जो वायरस होते हैं सभी वायरसों में एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। ओनली सिंगल क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द viruses which is consist of DNA और RNA। जो ये गुणसूत्र होता है DNA और RNA से मिलकर के बना होता है, या DNA RNA का ही होता है, या तो DNA मिले या फिर RNA मिलेगा। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनमें सिंगल लीनियर एंड सर्कुलर DNA पाया जाता है। सिंगल, सर्कुलर और DNA। बैक्टीरियोफेज जीवाणु मीडियम में सिंगल, सर्कुलर और लीनियर DNA पाया जाता है। बट इन TMV, टोबैकोमोजेक वायरस में क्या होता है? सिंगल चेन वाला RNA मॉलिक्यूल होता है। सिंगल चेन RNA मॉलिक्यूल किसमें पाया जाता है? टोबैकोमोजेक वायरस में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। जितने भी अपने प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया उसमें भी एक ही क्रोमोसोम्स होता है और वो भी होता है सर्कुलर। बैक्टीरिया में वृत्ताकार या सर्कुलर जो है गुणसूत्र पाया जाता है, जिसका जो शेप होता है 25 to 100 मिली।
25 to 100 म्यू इसका जो है आकार होता है प्रोकैरियोटिक का। तो इसमें भी क्या है, जितने प्रोकैरियोट में सारे अपने बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया में ये जो होता है सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। अब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, तो यूकैरियोट जितने भी अपने ऑर्गेनिज्म में सभी में जो क्रोमोसोम्स होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गुणसूत्र जो होता है केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक के भीतर पाए जाते हैं। और जिसमें चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, चाहे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक हो चाहे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, सभी में गुणसूत्र जो होते हैं केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। और गुणसूत्रों के साथ में आरएनए भी होता है और हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिफर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, लेकिन एक जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। बट इन ऑन वन स्पीसीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ऑलवेज फिक्स। इडियोग्राम, ये इडियोग्राम अपने किसको बोल रहे हैं, गुणसूत्रीय आरेख। तो गुणसूत्रीय आरेख के बारे में हम जानेंगे कि कोई भी जीव है तो उस जीव के सभी गुणसूत्रों को, जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग के जितने भी गुणसूत्र सभी गुणसूत्रों को उसके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। सभी गुणसूत्रों को उसके आकार के आधार पर, जैसे अपना 46 है तो बढ़ते हुए क्रम में जो व्यवस्थित किया जाता है, तो जो अवस्था प्राप्त होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, गुणसूत्रीय आरेख, इडियोग्राम। All of the chromosomes are arranged from start to end according to its size. This graph is called ideogram. ठीक है ना। इससे क्या है, कोई भी गुणसूत्रों की कमी से जो अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं, जो एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस होती हैं, उसको अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गुणसूत्रों में होने वाली कमी या रोगों को इस ग्राफ से आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट अपन टॉपिक आ रहा है गुणसूत्र अलिंग अनियमितताएं। यहां से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। ह्यूमन क्रोमोसोमल डिजीज। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, गुणसूत्रों के कारण कौन कौन सी विकृतियां उत्पन्न होती है उनका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। दो प्रकार की होती है, तो अलिंग गुणसूत्रीय विकार और एक होते गुणसूत्रीय विकार। ऑटोनोमल यानी कहना चाहिए अपन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं ऑटोसोम, तो ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम उनसे डिजीज प्रोड्यूस होती है। और एक होती है क्रोमोसोमल डिजीज, एक्स एंड वाई की कमी या वृद्धि से जो डिजीज होंगे उनको तो क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये क्या है, अपना जो बॉडी क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम, तो ऑटोसोम्स की कमी से, वृद्धि से और इनके गायब होने से, बढ़ने से, स्थानांतरण से जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं अपन अलिंग गुणसूत्रीय विकार। अलिंग गुणसूत्रीय विकार, ऑटोसोमल
autosomal anomalies. इसमें फर्स्ट अपना पहला इसके अंदर अपना डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम कैसा रोग है और इसके बारे में क्या इसके लक्षण होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम डिजीज इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय लैंगडम डाउन। इसकी जो खोज है सबसे पहले साइंटिस्ट लैंगडम डाउन ने की थी। इस डिजीज को किसने खोजा था? 1866 में लैंगडम डाउन। 1866 में दिस डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय लैंगडम डाउन इन 1866। अब इस डिजीज में होता क्या है? जो दैहिक गुणसूत्र है ऑटोसोम में 21वां, उसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, यानी ट्राइसोमी होती है। 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। टोटल नंबर क्रोमोसोम तो अपने 46 होती हैं, लेकिन यहाँ कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? तो 21+1 जो 21वीं जोड़ी गुणसूत्र है, वो जोड़ी में था, ये एक और आ गया। जोड़ी में तो है ये एक और आ गया, तो कितने हो गए? 46 के साथ एक और बढ़ जाएगा, तो 47 गुणसूत्र। इस एक अतिरिक्त गुणसूत्र को क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी, एकाधी सूत्र था। व्हेन वन क्रोमोसोम्स इज एक्स्ट्रा added with any autosomes such as 21+1 is equal to total 47 chromosomes. Due to this, more one chromosomes following characters are produced in children. बच्चों में किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे वो अपन यहाँ पर जानेंगे। तो नंबर 1 है, ऐसे बच्चों में इनको क्या बोला जाता है? मंगोलियाई मूर्ख। मंगोलियाई मूर्ख कहा जाता है। मंगोल कंट्री से लेना देना नहीं है, मंगोलियाई मूर्ख बोलते हैं क्योंकि वहां के बच्चों की शेप साइज ऐसी रहती है। तो इस बच्चों के क्या लक्षण होंगे? ऐसे बच्चों में जो सिर होता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा बड़ा और गोल होता है। जो हेड होता है वो कैसा होता है? लार्ज एंड राउंड हेड। माउथ इज ऑलवेज ओपन, मुंह हमेशा खुला रहेगा। और जो निचला जो होठ है वो नीचे की तरफ लटका हुआ पाया जाता है। निचला जो लोअर लिप है वो नीचे की तरफ क्या रहता है? हैंग, लटका हुआ रहता है। और जीभ बाहर की ओर निकली हुई खांचयुक्त होती है। अब इसके अंदर मान लीजिए अपन वैसे टंग की बात करें तो जो इसकी जो जीभ होती है बाहर की ओर निकली रहती है, यानी जीभ जो होती है बाहर की ओर निकली रहती है। और कैसी होती है? इसमें नोच पाई जाती है, यानी अंदर से खांच सी रहती है। हमारी तरह पॉइंटेड नहीं है। कैसी रहती है? फरो टाइप में इसकी टंग होती है। आंखें बड़ी बड़ी, सिर बड़ा हुआ, होठ बाहर को लटके हुए, जीभ निकली हुई। जैसे ये पाम क्रीज छोटी होती है, हथेली में जो क्रीज होती है छोटी, ऐसी भौंतरी भौंतरी जो उंगलियां होती हैं टर्न फिंगर्स से इसके अंदर पाई जाती हैं। और ये कैसा? मेंटली रिटार्टेड होता है, मंद बुद्धि होता है। और जो साइज होती है वो छोटी होती है बच्चों की, बहुत लंबे समय तक ये जीवित नहीं रह पाते हैं। तो ये तो है तो अपना डाउन सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम,
हाँ, एक और बताना भूल गया। तो जो अपने डाउन सिंड्रोम वाले जो मंगोलियाई मूर्ख बच्चे होते हैं ना, वो उन महिलाओं के उत्पन्न होते हैं जिनकी उम्र 40 से अधिक होती है। यानी अधिक उम्र वाली महिलाओं में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं, 600 में से एक बच्चा ऐसा उत्पन्न हो सकता है। मंगोलियाई फुलिस infant are born in those females which are cross 40 years, and out of 600 only one child have the following characters of Mongoliae Fulis. It means Down syndrome characters. Out of 600 only one infant. Edward syndrome 18 plus 1 is equal to 47. एडवर्ड सिंड्रोम में जो 18वां गुणसूत्र होता है ऑटोसोम्स, उसमें एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा हो जाता है। एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा मतलब बढ़ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। अठारहवें गुणसूत्र की ट्राइसोमी इसको कहा जाता है। तो 2n+1, तो 18वां तो जैसा रहेगा अपना 2n तो है ही है, 18वें का +1 तो बराबर कितने हो जाएंगे? 47। और ऐसे शिशु जो होते हैं वो 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह पाते। They do not alive more than 6 months। ऐसे जो अपना एडवर्ड सिंड्रोम के जो बच्चे हैं वो 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह पाते। इनमें भी जो मुख्यतः जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डाउन सिंड्रोम से मिलते जुलते होते हैं। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज, जो संरचनात्मक जो अपना आ रहा है असामान्यताएं, वेरियस स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज, वेरियस स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। तीसरा है संरचनात्मक असामान्यताएं। वेरियस स्ट्रक्चरल abnormalities। ऐसी जो असामान्यताएं होती हैं, यानी सच एबनॉर्मेलिटीज आर प्रोड्यूस बाय द विलोपन के कारण होती हैं। विलोपन का मतलब क्या होता है? उसमें जो क्रोमोसोम्स है वो गायब हो जाता है। तो गायब हो जाने से उसकी क्या होगी? वहाँ पर कमी उत्पन्न हो जाती है, और कमी उत्पन्न हो जाने के कारण उनकी जो संख्या है जो 46 से घटकर कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। और 45 हो जाने पर जो है जो कायिक गुणसूत्र जो होते हैं ना, बॉडी क्रोमोसोम्स नंबर 5 जो होता है उसकी विलुप्त हो जाता है, वो गायब हो जाता है, यानी डिलेशन हो जाता है। और इस कारण से मनुष्य में एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। यानी कई बार क्या होता है? स्ट्रक्चरल असामान्यताएं गुणसूत्र की कमी के कारण गुणसूत्र की कमी, विलोपन या हीनता के कारण एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। When the deletion of one chromosomes, due to this some structures are produce abnormalities in which the autosome number 5th is delete। जो ऑटोसोम क्रोमोसोम जो है वो डिलीट हो जाता है, गायब हो गया। अब गायब हो गया तो उसकी क्या होगी? कमी हो गई। अब कमी होने की वजह से क्या होता है? जो बच्चे पैदा होते हैं
उनमें एक डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है, क्राई डू चैट। Fifth number of chromosomes is delete and due to this the disease produce cry-do-chat। और ये cry-do-chat कैसी बीमारी है? इसमें जो बच्चे उत्पन्न होते हैं जिसमें 5वें नंबर के गुणसूत्र की कमी होती है, डिलीशन होता है, तो वो बच्चा रोते समय बिल्ली की तरह आवाज उत्पन्न करता है, म्याऊ म्याऊ। तो वो क्या है? कैट क्राई, जैसा लग रहा सचमुच में कोई बिल्ली रो रही है। तो कैट क्राई एक डिजीज है, इसको बोलते हैं cry-do-chat। It is due to the absence of fifth number of autosomes chromosomes. Cry-do-chat disease is produced. It is also called cat cry। तो ये हमने आपको किसके बारे में बताया है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के बारे में बताया है। अब इससे आगे जो अपना कल नेक्स्ट टॉपिक लेंगे वो होगा सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर्स। सेक्स क्रोमोसोम्स की कमी से, वृद्धि से कौन कौन सी डिजीज होंगी उसके बारे में हम आपसे कल डिस्कस करें।